नमस्कार, मिथिलांचल न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सिंह, हाजिर हूं आज के अपडेट के साथ। दरभंगा नगर से वीआईपी के उम्मीदवार द्वारा अपने प्रधान कार्यालय पर एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संवाददाता सम्मेलन में अपने घोषणा पत्र जारी किए। इसके बारे में उन्होंने कहा, विधायक बनने के बाद मेरा सबसे पहला काम सभी आरओ को 125 दिनों में चालू कराया जाएगा। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करते हुए जाम से मुक्ति दिलाई जाएगी। शहर की प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण, सभी विद्यालयों एवं कॉलेजों के सामने शुद्ध पेयजल के लिए आरओ फिल्टर लगाया जाएगा। लड़कियों एवं महिलाओं के लिए हर वार्ड में सैनिटरी वेंडिंग मशीन, जल जमाव से शहर को मुक्ति दिलाने के लिए ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था की जाएगी। हर वार्ड में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हुए पार्क बनाए जाएंगे। हर वार्ड में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पार्क बनाए जाएंगे। शिक्षा के उत्थान के लिए हर वार्ड में एक पुस्तकालय का निर्माण कराया जाएगा। स्थानीय स्तर पर बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण एवं घाटों का निर्माण कराया जाएगा। यह सभी प्रमुख विषय वीआईपी के उम्मीदवार उमेश सहनी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है और इसे पूरा करने का वादा किया है। संवाददाता सम्मेलन के मौके पर दरभंगा नगर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी ओम प्रकाश खेरिया, राजद जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, वरिष्ठ राजद नेता राष्ट्रीय जनता दल से प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव, कांग्रेस से सदाब अख्तर सहित सुभाष पासवान सहित कई कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। जनता का संकल्प पत्र है। मेरा विधायक बनने का सबसे पहला काम होगा आरओबी का शीघ्र निर्माण करवाना, जो हम यहाँ वचन देते हैं कि 120 दिनों में सभी आरओ को चालू करवा देंगे। ट्रैफिक जाम से के लिए ठोस निर्णय लिया जाएगा। जैसे और बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होती है, ट्रैफिक तो है लेकिन जाम नहीं होता है। हमारे यहाँ उससे कम ट्रैफिक होने का जो जाम होता है, उसके लिए ठोस निर्णय लेकर जो उसका ट्रैफिक प्लान होगा उसको लागू किया जाएगा। शहर की मुख्य सड़कों को चौड़ा किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक शहर पर मुख्य सड़कों पर रहे और जाम की समस्या नहीं हो। चौड़ा करने का यही मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मुख्य सड़क पर है। सभी विद्यालयों एवं कॉलेजों के सामने शुद्ध पेयजल हेतु आरओ फिल्टर की व्यवस्था की जाएगी। लड़कियों एवं महिलाओं के लिए हर वार्ड में सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाया जाएगा। जल जमाव से मुक्ति के लिए ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था की जाएगी। हर वार्ड में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु पार्क की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा के उत्थान के लिए हर वार्ड में पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी। स्थानीय स्तर पर बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल के लिए मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना की जाएगी और सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण एवं चौतरफा घाट निर्माण कराया जाएगा। कुछ हमारे महागठबंधन के संकल्प पत्र जो हैं, उनमें से भी एक बात है, 3-4 बातें हम मुख्य रूप से बता देना चाहते हैं। वो यहाँ है हमारे साथ, जो आप लोगों को मिल जाएगा या मिल गया होगा। प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी। सरकार बिहार में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी और सुसंगत नीति बनाई जाएगी। इस कानून के तहत जेलों में बंद दलितों और अन्य सभी को तत्काल राहत दी जाएगी। तारी और महुआ पर आधारित परंपरागत रोजगार को शराबबंदी कानून के दायरे से मुक्त किया जाएगा। वीरता और उत्कृष्ट सामाजिक सेवा के लिए युवा सैनी पुरस्कार प्रारंभ किया जाएगा। पत्रकारों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा। उनके लिए युवा हॉस्टल की तर्ज पर एक पत्रकार हॉस्टल की व्यवस्था की जाएगी तथा सभी प्रमंडलों में प्रेस क्लब स्थापित किए जाएंगे। पत्रकारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ऑटो और ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली पर रोक लगाई जाएगी एवं उनके लिए उपयुक्त स्टैंड, चार्जिंग स्टेशन और सामाजिक सुरक्षा और आरामगाह की व्यवस्था की जाएगी। और एक बात और हम कह देना चाहते हैं जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं है, कि सभी वार्ड पार्षदों का जो सैलरी है उसको दुगुना किया जाएगा। और वर्षों में जो दरभंगे की राजनीतिक रही है, जिस तरह हमारे विधायक एक ही दल के यहाँ से लोग जीतते आए हैं, उन्होंने जिस तरह 20 वर्ष के अंदर शहर में अंदर काम किया है,
लोग कहते हैं विकास हुआ। विकास वो होता है जो जनता के हित में होता है, न कि व्यक्ति के हित में होता है, न कि अपने हित में होता है। कोई उनके जो भी विकास हुए हैं उसका लाभ आम लोगों को कम मिल रहा है, वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ज्यादा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप बताइए, जो लोग जंगल राज की बात करते हैं उन्हें तो यह भी मालूम होना चाहिए, जो हम बोल रहे हैं उससे कुछ मिनट पहले ही बिहार में निर्मम हत्याएं चुनाव के दौरान हो जाती हैं, लेकिन एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर मछुआरे का जलकर को फ्री कर दिया, अगर हमारे महतो भाई के लिए तार पर जो चढ़ते थे उसके तारी को फ्री कर दिया, अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमारे मुसहर भाई के बच्चे को बाल कटवा के और स्कूल भेजने का काम किया, उसे अगर जंगल राज कहा जाता है, तो मैं अति पिछड़े दलित भाइयों से आग्रह करूंगा, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बढ़े और उसका दुहाई देकर यह 20 साल से इस बिहार में राज कर रहे हैं, तो ऐसे सरकार को बदलिए। हम कहना चाहते हैं कि बहुत संख्या वाले लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, हाथ भी मारे, सुबह में अलग से मारे थे आर.के. मिश्रा जी को और शाम में पुष्पम प्रिया के समर्थक को मारे हैं। तो ये हिटलर शाही के विधायक जो है शहर में बैठे हुए, उसको हम लोग बताना चाहते हैं कि यहाँ के बहुजन संख्यक जो लोग हैं आपको इस बार उखाड़ के फेंकेंगे, चाहे वो